चालोपी के नए व्लॉग ने कई तरह की पोलें खोल दी हैं। पहले तो वो बच्चे का कितना ध्यान रखती है, कितना ख्याल रखती है, कितनी इन एक्चुअल में माँ बनती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये वाले व्लॉग ने तो सारी चीजें निकाल के बाहर रख दी हैं। देखिए, डॉक्टर खाला यहाँ पर है नहीं और डॉक्टर खाला के पास ही वो रात को सोता था, और ये बात कोई बताने वाली है नहीं, लेकिन ये पता चल गई। ये पूरी तरह से अंडरस्टूड था कि ये बिल्कुल भी अपने बच्चे को अपने पास नहीं सुलाती है। डॉक्टर खाला के जाने के बाद में इसको अपने बच्चे को सुलाना पड़ा, तो भैया इसने सुबह ही सुबह ये सब कहना शुरू कर दिया कि मेरे कमर में दर्द हो रही है और मैं पूरी रात सो नहीं पाई। क्यों नहीं सो पाई? क्योंकि बच्चा वहाँ पे सोया हुआ था, और बच्चा वहाँ पे सोया हुआ था तो मुझे डर लगता था कहीं हाथ पैर उसके ऊपर ना पड़ जाए। लोपी अपने ही बच्चे को क्या पहली बार सुलाया था क्या? इससे पहले कभी नहीं सुलाया क्या? इससे पहले ये हाथ पैर कहीं और रख के सोती थी क्या? अचानक ही एक बेड पे लोपी, फनी और बच्चा, मतलब ये जगह छोटी पड़ती है उसको। एहसास उसको अब हो रहा है कि ये जगह जो है उसके लिए छोटी है, यानी कम है। उसे डर है कि हाथ पैर कहीं उसके ऊपर ना आ जाएं। बात तो ये है कि उसको इतने दिनों में पहली बार जब बच्चा वहां पे सुलाना पड़ रहा है, तो वो बच्चा रात को जब जागता है और इधर उधर करवटें लेता है तो की नींद में डिस्टरबेंस होता है। इस तरीके से उसको नींद में प्रॉब्लम होती है, और साथ साथ जब बच्चे को रात को पॉटी शुशु कुछ भी होता है तो तब भी वो बच्चा कुलबुलाता है, रोता है थोड़ा बहुत, तो उस टाइम में आपको एक्शन लेना ही पड़ता है। और भाई ये हर माँ करती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये सब दिखाई दे रहा है कि चालोपी अपने बच्चे का कितना ही ध्यान रखती है। नहीं, ये चालोपी ने खुद ही ये बात पकड़ के बताई। लोग तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कितना काम करती है, और कितना अपना काम करती है, और कितना दूसरों के लिए करती है, और कितना अपने बच्चे के लिए करती है। पूरा एग्जाम्पल इस बात का मिला कि ये अपने बच्चे के खुद कपड़े भी नहीं बदलवाती है। अगर ये रोज कपड़े बदलवाती तो ये आसानी से उसको वो कपड़े पहना पाती, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी थी। जब डॉक्टर खाला नहीं है तो बच्चे को कपड़ा पहनाने के लिए उसने फनी को बोला। पहले तो वो कपड़े बदलती ही नहीं है। किस लिए नहीं बदलती? क्योंकि उसे आदत नहीं है कि बच्चे के कपड़े बदलने हैं। उसने फनी को बोला कपड़े बदलने के लिए, और फनी ने उसको एक कपड़ा तो पहना दिया, जो भी उसकी ट्रिक रही हो, जो भी कुछ कर रहा हो। लेकिन भाई दूसरा कपड़ा वो नहीं पहना पा रहा, और साथ साथ जो उतारना है उसको कपड़ा, वो इतना टाइट है, आई मीन उसके साइज से थोड़ा सा छोटा है, तो उसकी वजह से उसे उतारने में भी प्रॉब्लम हो रही है, जिससे बच्चे को बहुत दिक्कत हो रही है और वो रो रहा है। सोच के देखिए, खुद ये करती नहीं है, खुद ही इसको प्रॉब्लम है, इसलिए इसने फनी को पकड़ा दिया। अब फनी से भी नहीं हुआ तो फिर कहा भाई तुम ही कर लो, और उसके बाद में फनी के बाद में चालोपी से भी उसे ठीक से कपड़े नहीं पहनाए गए, और दोष किसको मर दिया गया? कपड़ों को मर दिया गया। अब बताइए, जिसने उसे पहनाया होगा उसने भी तो पहनाया होगा ना, तरीके से पहनाया होगा ना। उसके बाद में इन्हें उतारने में भी इतनी दिक्कत हो रही है, अब उसके बाद में अगला कपड़ा पहनाने में भी उतनी दिक्कत होनी है। यही वजह है कि उसके जो है बैक में रैशेज हो रहे हैं। ये लोग आराम में उसको घर के अंदर भी पूरा डायपर में रखते हैं, यानी 24 आवर्स अगर उस बच्चे को डायपर पे रखोगे तो वहाँ लिक्विड जो है ज़्यादा देर तक स्टे करता है। उसकी वजह से उसकी जो स्किन है, जो बेबी स्किन है, वो जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वो स्किन में इन्फेक्शन होते हैं, रेशेज होते हैं। विवेक भैया और उनका के भी बच्चा हुआ, उनके बच्चे तो अभी छोटे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो शुशु को ज़्यादा करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो शुशु करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। में भी वो जो है कपड़े की जो नैपीज होती हैं वो सारे के सारे यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के वो बदलनी पड़ती है, और बदलने के बाद में दूसरी लगा दी जाती है, और हमेशा बच्चे को ड्राई फील होता है, तो ज़्यादा देर तक वो वेट नहीं रहता। लेकिन इसके लिए माँ को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, यानी उसे वक्त वक्त पे जब भी बच्चा शुशु करता है तो वो नैपी चेंज करनी है, और नैपी चेंज करने के बाद में दूसरी पहनानी है, और जो निकली है नैपी, यानी गीली वाली नैपी है, उसको प्रॉपर धो के फिर दोबारा सुखाना होता है। यानी आपके पास इतनी नैपी होनी चाहिए सो दैट आपको धोने का टाइम एक बार मिल जाए। इस तरीके से बच्चे की स्किन हमेशा अच्छी रहती है। एग्जाम्पल इसी बात को दिखाते हैं कि उसे बिल्कुल भी बच्चा रखना नहीं आता, ना ही वो अपने बच्चे का कोई भी इस तरह का काम करती है। और अब तो चालू की जो राइट हैंड है ना भाई, राइट हैंड लेफ्ट हैंड सारे हैंड, वो जो है पिज़्ज़ा, अब वो पिज़्ज़ा भी अगर कॉलेज जाने लगेगी, कोर्स में जाने लगेगी, तो अब इसका क्या ही होगा। डॉक्टर खाला भी नहीं है, और तो इसका मतलब तो ये समझ लीजिए कि सारे के सारे, जिसे कहते हैं ना हाथे पत्ते बंध जाना, तो पूरे के पूरे हाथ पैर उसके तो सब बंद गए। अब वो करेगी तो क्या ही करेगी। वाकई में
पिज़्ज़ा का भी और साथ-साथ चालू-पे का भी एसिड टेस्ट होने वाला है। वो एसिड टेस्ट ऐसे होने वाला है कि चालू का तो ये होने वाला है कि वो बच्चे का ख़्याल कैसे रखेगी और अपने घर का ख़्याल कैसे रखेगी, और उससे भी बड़ा घर-वर की उसे कहाँ ही चिंता है, उसे अपनी चिंता है, उसका भी काम कौन करेगा? तो ऐसे में वो अपना टाइम कैसे पास करेगी और किस तरीके से उसके काम निकलेंगे। इसी तरह पिज़्ज़ा को पढ़ने-लिखने की बिल्कुल भी आदत नहीं रही है। अब वो इस तरीके से जब वहाँ जाएगी तो किस तरीके से उसको पढ़ने की ही आदत पड़ेगी। भाई कितना भी ये कह ले चालू कि भई हमने ऐसा कोर्स ढूँढा है इसका कि जिसमें पढ़ने-लिखने का काम बहुत कम हो और प्रैक्टिकल काम ज़्यादा हो। लेकिन फिर भी आपको फाइलें बनानी पड़ेंगी, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो ये सब करने के लिए पढ़ने-लिखने का ही काम आता है। सारे किचन के, इन सब के एटिकेट्स भी उसको सिखाए जाएँगे। बहुत सारी और चीज़ें सिखाई इन सब में आखिरकार वो पढ़ने-लिखने का काम कैसे ही करेगी। एक तो ये उसके लिए एक चैलेंज है, और दूसरा वो उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि उसको स्कूल, कॉलेज छोड़े हुए अब 1-2 नहीं 3 से 4 साल हो चुके हैं। ऐसे में जो बाकी स्टूडेंट्स आएँगे, वो इस तरह के गैप वाले नहीं आएँगे। उनके साथ में वो कितना कंफर्टेबल हो पाती है, वो किस तरह की लैंग्वेज बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, जो भी लैंग्वेज बोलेंगे, उनका एक लेवल होगा, एक नॉलेज का लेवल होगा अपने पिज़्ज़ा का। उन दोनों के लेवल को कैसे मैच कर पाएगी, कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। मेनली उसकी ड्रेस सेंस, जो भी ड्रेस सेंस है, ड्रेस सेंस के साथ में जो लोगों का बिहेवियर होगा उसके साथ में, तो वो उसको झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी, और कितनी जल्दी इसके ऊपर कवर अप कर पाएगी। भाई देखिए, एक पॉजिटिव रास्ता होता है, एक नेगेटिव रास्ता होता है। एक ना रास्ता पॉजिटिव ये भी होता है कि जब वो देखती है कि दूसरों की नज़र में वो अपने आप को अच्छा नहीं देख पा रही, यानी उसको लग रहा है कि दूसरे जो है उसको अच्छी नज़र से नहीं देख रहे, और इस तरह की बातें उसके सामने या उसके पीछे करते हैं, तो डेफ़िनेटली आदमी जो है अपने लिए इम्प्रूवमेंट की कोशिश करता है। और ऐसे में एक पॉजिटिव चेंज पिज़्ज़ा के अंदर आ सकता है कि जो वो बैड साइकिल से बाहर निकले और कुछ न कुछ अपनी सेहत के लिए भी करे। बुरा सोचना एक अच्छी बात नहीं होती, हम क्यों करके बुरा सोचें? तो जब सब लोग उसके लिए अच्छा चाहते हैं, और इतने दिन से हम लोग कह रहे थे कि उसको पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ने देना चाहिए। अब जब उसको कोर्स में एडमिशन दिया है तो उसको पूरा टाइम उसको कोर्स को करने दें। हो सकता है पिज़्ज़ा में कुछ पॉजिटिव चेंज दिखाई दें, और अगर नेगेटिव चेंज हुआ तो भाई ये फिर तो कोर्स ही जो है खतरे में पड़ जाएगा, और ये कोर्स पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ चालू-ओपी, अगर वो अपने एग्ज़ामिनेशन में, अपने एसिड टेस्ट में फेल होती है, तो भाई तो फिर तो क्लास बंक होंगी ही। चालू-ओपी उसका इंस्टा अकाउंट खोलने के बाद में उसको कोई भी रेसिपी और ये इस तरह के काम नहीं करने देती, जबकि उसका ऐसी बात नहीं इंटरेस्ट भी है, लेकिन जब उसको नहीं करने देती तो अब कैसे ही करके ये सब काम करने में उसको हेल्प करेगी, या उसको पहले की तरह से ही रोड़े अटकाएगी। बच्चे के लिए तो है ही कि किस तरीके से अपने बच्चे की केयर कर पाएगी, या फिर अब वो नानी और साथ-साथ खाला दोनों के ऊपर आ जाएगा कि नानी यानी कि अम्मी कुछ ज़्यादा उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देती हैं कि उसको रखना है, उसको सधाना है। जिस तरीके से रू बेबी के साथ में उसकी नानी अटैच्ड हैं और कितना टाइम उसके साथ में स्पेंड करती हैं, ऐसा ये नानी स्पेंड नहीं करती। दूसरी चीज़ जो और नोट करी गई, वो ये नोट करी गई कि इसमें इसकी जो सास है, वो फुदकती-फुदकती मतलब बहुत खुश-खुश दिखाई गई। वो मार्केट भी बड़े खुशी से गई, वो घर पे भी बड़ी खुशी में रही, वो बच्चे के साथ भी खेल रही है, यानी कि वो गाड़ी में भी खेल रही थी बच्चे के साथ में, घर पे भी खेल रही थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है। ये तो एक अच्छी बात है, और अच्छी बात ये इसलिए भी है कि अब इस समय जो है वो पूरी तरीके से देखा जाए, चालू की और फनी की फैमिली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पिज़्ज़ा को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी पूरी की पूरी फैमिली इसी की है। यानी उसके सास-ससुर हैं, वो है, और उसका हस्बैंड है, और साथ में उसके बच्चा है। अब घर में किसी और का इंटरफेरेंस नहीं है, किसी और की इम्पोर्टेंस नहीं है, किसी और की वकालत और बादशाहत नहीं है। तो ये चीज़ें उसको बहुत अच्छी लग रही है। भई अपना घर है, अपने तरीके से वो अपने जीना चाहती है। किसी के ऑर्डर में, किसी के मतलब ये कहना चाहिए किसी के ऊपर पड़ना, या कहिए कि किसी की में दी हुई चीज़ों के ऊपर आश्रित रहना, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना, ये किसको ही अच्छा लगता है। इसीलिए खाला के जाने के बाद में और खालाओं के जाने के बाद में, खालास जिसे कहना चाहिए ना, सबके जाने के बाद में अब जो रह गया ये इनकी अपनी फैमिली रह गई है, और इसीलिए ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है। तो उसका 2 व्लॉग पहले वाला मुँह नहीं बन रहा है कि जब ये कान की मशीन लेकर आए थे, आई मीन दोबारा
सेट करा के लेकर आए थे, तो उस टाइम में जो भी बातें कर रहे थे वो इतनी अपसेट दिखाई दे रही थी कि उनकी बातों में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था और पूरी तरह से उसका मूड ऑफ था। देख लीजिए कितना बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है। पता नहीं चालू पीस को पॉजिटिव मानेगी भी या नहीं मानेगी, या वो ये चेंज उसकी नोट में आएगा कि भी नहीं आएगा कि मेरे को अपने घर को ऐसे रखना चाहिए। जो फनी कहता है ना कि हम खुश और हमारे घर वाले खुश, तो भाई कैसे करके खुश और कैसे करके खुश हो सकते हैं, ये अब दिखाई भी दे रहा है। अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ में हर एक कोई कंफर्टेबल होता है। यही वजह है कि भैया भाभी भी इसी तरीके की स्टोरी पे चल रहे हैं। अब उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि हमको अपने साथ में को रखना चाहिए, उनके साथ में व्लॉग बनाने चाहिए और साथ-साथ उनके साथ में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाहिए और साथ-साथ जो नान है, नान को अपने साथ रखना चाहिए। इस तरह से कंप्लीट फैमिली दिखाई देती है। हमने तो इस बात को पहले भी पॉइंट आउट किया था कि जब ईद थी, यानी ईद वाले जो व्लॉग थे, वो इनके बेस्ट व्लॉग थे मेरे हिसाब से। मैं प्योरली मैडम और जनाब की फैमिली दिखाई दे रही थी और इनका अपनी फैमिली के साथ में जो बॉन्ड था, वो भी कहीं न कहीं दिखाई दे रहा था। जैसे मैडम ने पिज़्ज़ा के साथ में जिस तरह का बिहेवियर किया, उसने सबको एप्रिशिएट किया, जबकि चालू किस तरह का बिहेवियर करती है, चालू के साथ में रात-दिन रहती है, उसके बाद में भी उसका बिहेवियर उसके पिज़्ज़ा के प्रति वो नहीं होता, जो कि मैडम ने ईद के दौर पे दिखाया था। चाहे ये व्लॉगिंग के लिए ही हो, हमें तो जो दिखाई देता है हम उसके आधार पे बोलते हैं। पीछे हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हों और हो सकता है पीछे बहुत ज़्यादा खराब हो, लेकिन जो दिखाई देता है हम उसी के आधार पे ये सब चीज़ें कह रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए के इस व्लॉग में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा नोटेबल दिखाई दी कि चालू अप्पी ऐसा पैसा खर्च कर रही है, इतना पैसा खर्च कर रही है, खुलकर बिल्कुल पूरी तरीके से। घर में उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ अब जो किचन है, जो नई किचन है, सिर्फ़ वो रह गई है। उसके लिए चालू अप्पी ने इतना पैसा खर्च कर रही है। एक नहीं, मुझे तो लगता है शायद 3-3 एलईडी आए हैं। एक एलईडी जो सबसे बड़ा है, वो शायद अपने ये ड्राइंग रूम लगाएगी, क्योंकि ड्राइंग रूम इसका अभी जो है, यानी जो मेन रूम है वो बहुत बड़ा हो गया है, तो वहाँ बड़ा वाला टीवी लगना चाहिए। और दूसरा टीवी लगेगा, कहाँ पर लगेगा अंदाज़ा लगाइए। दूसरा टीवी लगेगा सास-ससुर के रूम में। तीसरा टीवी हो सकता है अपने रूम वाला टीवी ये उसके कमरे में शिफ्ट करे जहाँ की पिज़्ज़ा रहती है और तो नया वाला टीवी ले। 3 टीवी वहाँ पर दिखाई दिए हैं। इसके अलावा देखिए माइक्रोवेव आ गया है, एयर फ्रायर आ गया है। नो, इसने फ्रिज भी नया लिया है, नहीं लिया है? डेफ़िनेटली इसने फ्रिज भी पूरा का पूरा नया लिया होगा, क्योंकि पुरानी किचन वाला फ्रिज तो ये वहाँ लेके जाएगी नहीं। यहाँ पे पूरी तरीके से ये पैरेलल पूरी की पूरी किचन डेवलप कर रही है। वहाँ पे यहाँ तक कि यूटेंसिल आप भाई देखिए, जितने भी कोटिंग वाले हैं कि कोटिंग वाले हटाने हैं, मुझे सारे स्टील के लेने हैं और मार्बल कोटिंग वाले लेने हैं। सोच के देखिए, क्या इसके घर में पानी पीने के गिलास तक नहीं थे? क्या इसके घर में क्या चम्मचें नहीं थी? मतलब इसने एक-एक चीज़ का नया सेट खरीदा है। तो ये है कि भई ये जो प्लेटें होती हैं, ये 3-300 रुपए की प्लेटें आ रही हैं, इतनी महँगी प्लेटें आ रही हैं। इस किचन के नाम के लिए ही इतना सारा परफ्यूम खरीद लाई है, बाथिंग जेल, बॉडी जेल और पता नहीं क्या-क्या बॉडी शैम्पू, कितनी सारी बॉटल्स और ये सब चीज़ें उठाकर लेकर आई है। सोचिए, जो अभी कुछ दिन ही पहले अपने रेस्टोरेंट्स के रिनोवेशन के बाद में ओपनिंग के टाइम पे बड़ा पैसा गिन रही थी कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया है, इतना पैसा खर्च हो गया है और हम क्या ही कर रहे हैं। हमने रेस्टोरेंट में पैसा बचाने के लिए इस तरह का डेकोरेशन करा दिया, उस तरह का डेकोरेशन करा दिया, अब क्या ही कर रहे हैं, हमारी आमदनी सिर्फ़ इतने से ही होती है। और एक-एक खर्चे उसने गिनाने शुरू किए कि क्या-क्या खर्चा उसको करना पड़ता है। खर्चे भी हैं वो भी गिनाए कि रेंट भी देना पड़ता है, सैलरी भी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ही चालू अप्पी की क्या लॉटरी लग गई है, जो इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, इतना ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। ये जो बात है कि फराह मैडम आने वाली हैं, तो उन्हें फुल फर्निश्ड पूरी तरीके से इक्विप्ड उसको बना के देनी है। भाई उसी किचन में आके तो उनका बनाने का प्रोग्राम होगा। सोचिए वहाँ पे जो बर्नर है, गैस बर्नर है, वो भी बिल्कुल मॉडर्न चाहिए, चिमनी भी नई चाहिए। अब आप देखिएगा जो चीज़ें आपने अभी इसके व्लॉग में आते हुए नई नहीं देखी, वो सारी चीज़ें
जब ये पूरी किचन अपनी दिखाएगी तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी दिखाई देंगी। जो जिनकी परचेजिंग इसने अभी नहीं दिखाई है वो सारी चीज़ें भी ये वहाँ पर दिखाई देंगी उस किचन के अंदर। ये देखिए, जो पैसे पैसे को गिनती थी और खर्चे खर्चे गिनाती थी, हर जगह खर्चे गिनाती थी, वो आज की डेट में इतना लेविश तरीके से सारा का सारा खर्चा कर रही है बर्तनों पे, सब चीज़ों पे। अगर ये फराह मैडम के लिए किया जा रहा है तो भाई इसका घर तो उस लेवल का छू भी नहीं पाता। जिन घरों में जाके उसने अभी तक की कुकिंग करी है, भाई उनके घर इतने शानदार हैं। अक्षय सिन्हा का घर भाई मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है और बहुत ही ज़्यादा शानदार उसने अपना घर बनाया हुआ है। अब आप चाहे जन्नत जुबैर का ले लीजिए या और भी जिनके पास में ये गई है, वो सब घर अपने आप में इतने लेविश रहे हैं कि उनमें स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है उनके घर के अंदर। सोच के देखिए, चालू अप्पी तो उसके आसपास भी नहीं बैठती, या कहिए कि मक्खी की तरह भी नहीं दिखाई देती है। ऐसे में चालू अप्पी अपने किचन को किसी भी लेवल तक ले जाए पर उनमें से किसी भी लेवल को ये छू भी नहीं पाएगी। समझ में नहीं आता है ये फराह मैडम की जो जरूरत है या चालू अप्पी की जरूरत है जो ये अब जुगलबंदी होने वाली है। आप ही बताइएगा, आप क्या सोचते हैं कि ये चालू अप्पी की जरूरत है या फिर फराह मैडम की जरूरत है? मुझे तो दोनों में ही शक है, क्योंकि फराह मैडम जब इतनी ज़्यादा जगह, इतनी बढ़िया बढ़िया जगह जाकर ये सब करती हैं तो उसको क्या ही पड़ी है यहाँ पर ये आने के लिए। जैसे वो अफरोज किचन वाली जो है ये उनके भी घर गई थी, जबकि उसका घर जो इतना लेविश, ये इतना बढ़िया नहीं है। उसका सब्सक्राइबर बेस और ये सब, उसकी पूरी फैमिली व्लॉगिंग, ये सब इसी के ऊपर आधारित है। इसे पता नहीं, इसलिए मैंने ये आपके ऊपर छोड़ा कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये दोनों की जुगलबंदी यानी फराह मैडम की और चालू की, ये किसकी तरफ से है? चालू को इसका फायदा होने वाला है या फिर फराह मैडम को इसका फायदा होने वाला है? फनी का हाल भाई इस सब के बीच में कैसा हो गया है मैं बता नहीं सकता। वो तो ऐसे लग रहा है कि घर में एक ऐसा नौकर है, यानी डी दादा हो गया भाई, सही मायने में डी दादा की तरह घर का पूरा पूरा काम करवाए, इसके घर के अंदर इसके साथ साथ ही रहे। इसके लिए अगर किचन में हेल्प चाहिए तो किचन में जाके हेल्प कराए, इसको ड्राइवर की जरूरत है तो ये ड्राइवर की तरह काम करे, अच्छा नहीं लग रहा तो भाई इसको पैम्परिंग करे। और हाँ भैया, उसका तो पूरी तरीके से इंस्टा अकाउंट भी खत्म हो गया और साथ साथ मुझे लगता है कि अब जो जाता था वो में जिम में जाता था, अब वो जिम भी खत्म हो गया है। उसके चेहरा आज की डेट में ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ब्लॉग जबरदस्ती ही दिखाई दे रहा है। इतने ज्यादा चेंजेस कैसे हो गए हैं, कौन सा ऐसा तीर चला रही है चालू अप्पी? उसका जो एक चैनल भी पहले कभी बना था, उस चैनल पे भी कोई काम नहीं हुआ, वो अपनी मर्जी से कुछ डाल रहा था, अपनी मर्जी से। क्या बिना चालू अप्पी के तो वो हिल भी नहीं सकता। उसका प्राइम काम है, यानी कि उसको रेस्टोरेंट को चलाना चाहिए और रेस्टोरेंट को बनाना चाहिए, वही काम उसका सबसे पीछे चल रहा है। पहले भी इसके मम्मी पापा जब भी आए थे तब इसने कभी भी जिम नहीं छोड़ा था और जिम ये कभी भी छोड़ता नहीं था। और चीज़ इसके व्लॉग में बहुत ज़्यादा अखरती हुई दिखाई दी कि इनका व्यवहार अपने मम्मी पापा के साथ में यानी सास ससुर के साथ में कुछ ऐसा है कि बस दिखाने के लिए उनकी रेस्पेक्ट करनी है। अगर पापा की मशीन खराब हो गई थी उसके ऊपर इतने ज़्यादा उल्हाने देना, खास तौर से फनी का, इन्होंने मशीन खराब कर दी है, ये मशीन बहुत महंगी आई थी, इस तरह की बातें करना, ये एक अपने फादर की बेइज्जती करने के बराबर होता है। फादर ही नहीं, ना जाने कितने लोग फादर के मिलने जुलने वाले और गांव के लोग भी ये व्लॉग देखते होंगे, तो वो ये सब देख करके बेटे और बहू किस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं। रिपीटेशन चालू ने भी किया, पापा ने इनकी सेटिंग छेड़ दी यानी सेटिंग खराब कर दी है। यही सब चीजें अगर किसी और घर में होती और जहाँ फादर मदर की खूब अच्छी तरह से इज्जत होती तो वो लोग क्या कहते कि पापा को पता नहीं है तो वो कैसे कंट्रोल की जाती है, उसकी वजह से उनकी ये मशीन थोड़ा सा सेटिंग इसकी खराब हो गई है, तो पापा को थोड़ा एक बार समझा देंगे तो पापा फिर जो है उसको अच्छी तरह से करने लगेंगे। ये इनकी तरह से नहीं कि इसको छेड़ा-छाड़ी मत करना, ये मत करना, वो नहीं मत करना। भाई जितना उनको समझा दोगे, जितना उनको बता दोगे, ये सब चीज़ें जितना खोल के बताओगे, जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से बताओगे, उतना बेटर तरीके से वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है। इस उम्र के लोगों के साथ में इस तरह की गैजेट्स वगैरह के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे ये तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन दूसरा जो है कुछ भी नहीं जानता है, जबकि खुद इनका गैजेट्स के मामले में बिल्कुल जीरो है इनकी नॉलेज। बाद में भी दोनों के इस तरह से बेइज्जती करना
ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बच्चा इसको रखना पड़ रहा है, यानी टाइम टू टाइम उसको संभालना पड़ रहा है। तो आज की डेट में उसकी हालत ये ख़राब है कि बार-बार ब्लॉग में ये कहा जा रहा है कि ये बहुत शैतान हो गया है, अब ये बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करने लगा है, अब ये मम्मी-पापा को भी तंग करता है। भैया ये तंग पहले भी करता था, ऐसे नहीं है कि डॉक्टर खाला के जाने के बाद में अचानक ये शैतान हो गया है। ये अपने किचन में जो खाना-वाना ये निकाल के लेकर आ रही है, तब भी वहाँ पे स्टील के कई सारे बर्तन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भाई जिसको सारी चीज़ें नई बदल डालनी हो, तो उसे क्या ही कह सकते हो। इसको जो है ना पनीर के पकौड़े और ये सब चीज़ें खानी है। भूमिका इतनी लंबी-चौड़ी बाँध रही है कि जब जो है क्रेविंग होती थी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मुझे यही अच्छे लगते थे। और फिर हम जो है पिज़्ज़ा से कहते थे और पिज़्ज़ा हमारे लिए फटाफट बना कर दे दिया करते थे। यानी अब भी उसको ये सब चीज़ें खानी है, चटपटी चीज़ें खानी है। वहाँ पे भी गई थी मार्केट में बर्तन लेने के लिए, तो वहाँ पे भी वो भेल वगैरह कुछ खाई और इतनी चटपटी खाई इतनी चटपटी खाई कि पानी की बोतल हाथ में लेके खड़ी हुई थी। शक्ल से दिखाई दे रहा था इसको साँस नहीं आ रहा है और आँखों में आँसू आ रहे हैं। इनको इतनी ज़्यादा मिर्चें और ये सब खाने की क्यों हैं? और एक जो पुलाव बना उसके ऊपर जो गरम मसाला डाला गया, पहली बात तो पुलाव पे कौन ही इतना गरम मसाला डालता है? पुलाव तो सिंपल तरीके से बनता है। अगर उसमें कोई मसाले डाले जाते हैं, तेज़पत्ता वगैरह जो भी कुछ डाला जाता है, काली मिर्च डाली जाती है, जीरा डाला जाता है, जो भी चीज़ डाली जाती है वो खड़े मसालों की तरह डाली जाती हैं। ये मतलब ये है कि सूखे मसालों की तरह डाली जाती है। उनको पीस-पास के इस तरह से डालना, किस तरह का ऑब्सेशन है कि गरम मसाला इतना सारा डालना है और गरम मसाला नहीं होगा तो उनका पुलाव नहीं बनेगा। और ऊपर से जो पिज़्ज़ा रानी हैं, ओ हो! उनको 2 किलो माय गॉड! 2 किलो उसको पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए। वो चीज़ है कि सब चीज़ों में तो डलता नहीं है, अधिकतर चीज़ों में तो खड़ा डलता है। बाकी जो सब्जियाँ वगैरह बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं, इन सब बनाते हैं, उसमें गरम मसाला डालता है, लेकिन इतना भी नहीं डलता भाई, जितना ही डालते हैं। इन्होंने जो भी पुलाव या समथिंग जो बनाकर दिखाया, उसका रंग देखिए बिल्कुल काला कर रखा है। आई मीन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, जबकि पुलाव का जो कलर होता है, वो तो व्हाइट ही दिखाई देता है। इतना मसाला खाने वाले, इतना तेल खाने वाले का क्या ही हाल होता होगा, कहाँ-कहाँ से ये सब चीज़ें निकलती होंगी पता नहीं। पहली बारी से कम बेटा जो है खड़ा हो गया, वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो गया। बाप तो अभी तक पैरों पे अपने खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, बच्चा जो है अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा हो गया है। लेकिन उसको इतना ज़्यादा इलैबोरेट नहीं किया, कोई टाइटल नहीं डाला, कोई इस तरह का। पहली बार वो अपने पैरों पे चला या पैरों पे अपने पे खड़ा हुआ। चालुप्पी कैसे भूल गई ये वाला टाइटल डालना। तो देखना है कि चालुप्पी की असली परीक्षा सामने आ रही है कि किस तरीके से बच्चे को सँभालेगी और किस तरीके से अपने आप को सँभालेगी। मैं घर की बात कह ही नहीं रहा, घर की उसे परवाह भी नहीं है। उसी तरीके से पिज़्ज़ा अपने कोर्स को प्रॉपर तरीके से कैसे करके मैनेज करेगी और चालुप्पी के सास-ससुर जो अभी कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं, वो कितने टाइम तक कंफर्टेबल रहेंगे और कब इसका घर का माहौल एकदम से टॉक्सिक उसमें बदल जाएगा और फिर दोबारा से उसे कहना पड़ेगा मुझे तो घर वापस जाना है। या फनी कितना भी कहे तुसी ना जाओ, वो तो जाके ही रहेगी फिर। ये था इसके लेटेस्ट व्लॉग के ऊपर हमारा रिव्यू। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।